Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back with my third lecture on the systematics of living organism. ठीक है, सो ये अपना तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर पे हमने सेकेंड लेक्चर किया। नाउ थर्ड लेक्चर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वापस है क्लासिफिकेशन पे। ना हमने पिछले लेक्चर में कार्ल रूस का 3 डोमेन सिस्टम ये हमने पढ़ा था, रादर फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। बट करंटली जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो विटेकर का है, विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। अब इसकी भी थोड़ी हिस्ट्री है, मतलब कैसे देखते हैं शुरुआत। सबसे पहले कार्लस लिनायस ने क्लासिफिकेशन किया था 2 किंगडम सिस्टम, दैट वाज प्लांटे एंड एनिमेलिया। मतलब उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांटे में और एनिमेलिया ये दो ही कैटेगरी में किया। बट ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे डिबेटेबल चीजें थी, जैसे उसमें फंगस को भी प्लांटे में डाल दिया था, जबकि हम जानते हैं प्लांटे वाले सभी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फंगस एक हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, सिर्फ उसमें भी ब्रांचेस है वगैरह ये सोचकर उसको प्लांटे में रखा गया था। मतलब ऐसे बहुत ऑर्गेनिजम्स थे which were quite debatable कि उनको प्लांटे में क्यों रखा। वैसे एनिमल्स के मामले में था कि बैक्टीरिया को एनिमेलिया में डाला था, बट सम बैक्टीरिया वी नो आर फोटोसिंथेटिक, दैट इज दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एंड यू नो एनिमल्स ऑटोट्रॉफ्स नहीं, एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफ्स। सो बहुत ऐसा बोल सकते हैं ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो लगता था प्लांटे को नहीं है बट स्टिल प्लांटे में डाले गए हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो एनिमलिया में नहीं थे बट एनिमेलिया में डाले गए थे। तो उसके बाद ऑब्वियसली इसमें उनको लगा कि इसको और बेटर तरीके से करना चाहिए, तो तीसरा उसके लिए ऐड किया गया, दैट वाज प्रोटिस्टा, व्हिच वाज जो इन दोनों में फिट नहीं बैठ रहे प्रॉपर्ली, ना प्लांट्स में ना एनिमल्स में, तो उनको प्रोटिस्टास में डाला गया था। एंड इवेंचुअली विटेकर ने ये 5 किंगडम सिस्टम बताया, जिसमें उसने फंगस को एक अलग ही किंगडम माना है प्लांटे से, एंड प्रोटिस्टा और मोनेरा ये उसने ऐड किए हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 किंगडम सिस्टम क्या है, एंड उसमें से हम एक किंगडम आज पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम गिवन बाय विटेकर। इसमें काफी हद तक बहुत सारा, यू कैन से दिस इज अ क्लेडोग्राम, बिकॉज हमने जो पढ़ा था फर्स्ट लेसन में क्लेडोग्राम क्या होता है। क्लेडोग्राम rather इसी लेसन में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। क्लेडोग्राम क्या होता है, तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी या तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस दुनिया के सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हम मान उन सबको हमने डाला है इन द किंगडम मोनेरा, जो आज का अपना मेन टॉपिक है। नाउ उनकी एक स्पेशलिटी है, देख सकते हो, ऑल आर प्रोकैरियोट्स। मोनेरा में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक। सबको पता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है। और सबसे कमाल की बात और एक है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर। मोनेरास में मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया। हाँ, कुछ कॉलोनीज में रहते हैं तो फिर वो ऐसा लगता है हमें कि वो मल्टी सेल्युलर है, बट एक्चुअली दीज आर ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक है, देन इनसे इवॉल्व हुए हैं प्रोटिस्टास। ठीक है, प्रोटिस्टास में और मोनेरास में फर्क क्या है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ये भी मैक्सिमम ऑफ द प्रोटिस्टास आर यूनिसेल्युलर, दे आर यूनिसेल्युलर, मतलब सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स है मैक्सिमम ऑफ देम। सो वो एक दिया गया है। और फिर देखो प्रोटिस्टा से ये 3 जनों का इवोल्यूशन हुआ है, मतलब 3 किंगडम्स एक साथ सेपरेट हुए हैं कि फंगस फंजाई जिसे अपन बोलते हैं, देन प्लांटे एंड एनिमेलिया। मतलब कुछ प्रोटिस्ट ऐसे थे जो फंगस जैसे प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, वही आगे चलकर उन्होंने फंगस वाला किंगडम आगे जाके बना, जो हम आगे के चैप्टर्स में देखने वाले हैं। रादर इसी चैप्टर में फंगस देखेंगे, आगे के चैप्टर में प्लांटे देखने वाले हैं। सो किंगडम प्लांटे, यहाँ पे भी कुछ प्रोटिस्ट ऐसे थे जो प्लांट लाइक फीचर्स दिखा रहे थे, वही हम बोल सकते हैं कि वो पूरे प्लांटे किंगडम के एंसेस्टर्स, वैसे हम बोल सकते हैं इवोल्यूशनरी लाइन में
एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटिस्टास वो लाइक एनिमल जैसे फीचर्स थे, एंड इवेंचुअली हम बोल सकते हैं इनसे ही पूरे एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई है। सो दीज आर सेड टू बी द कनेक्टिंग लिंक्स। ये एमसीक्यू आता है। डैश किंगडम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड फंगाई प्लांटा एनिमेलिया, सो दैट इज ऑब्वियसली द प्रोटिस्टा। अभी चार जनों के नाम लिए तो जो एक ही बचा वो ही है उसका कनेक्टिंग लिंक। सो इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा, एंड जो ये प्रोटिस्टा नामक किंगडम था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट नोन एज हैकेल। मैंने बताया था प्लांटा एनिमेलिया ऑलरेडी थे जो कार्लस लिनायस ने दिए हुए थे। हैकेल ने थर्ड इंट्रोड्यूस किया व्हिच इज प्रोटिस्टा, एंड इवेंचुअली फिर विटेकर ने इसमें से मोनेरास और फंगाई इनको सेपरेट आउट करके ये किंगडम सिस्टम दिया है। तो हियर यू कैन सी दीस आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, दीस आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, but these are mainly multicellular eukaryotes। obviously ये सभी के सभी eukaryotic है, मतलब cells इनके, and majority of the organisms are multicellular, ठीक है। so these are multicellular by nature। और यहाँ पे तुम देख सकते हो उनके फंक्शन, मतलब मदर नेचर में एनवायरनमेंट में उनका रोल भी डिफाइंड है। फंगसेस जनरली तुम्हें डीकंपोजर्स नजर आते हैं, मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरेगा उसको डीकंपोज करने का काम और उसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में इंट्रोड्यूस करने का काम ये फंगाई करता है। प्लांट्स तो एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफ्स है, इन्हें तो पूरे व्हाट यू कैन से वर्ल्ड या एनवायरनमेंट के प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स जिन्हें हम बोलते हैं, बिकॉज ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्लस जो ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है दूसरे, उनके लिए भी ये फूड प्रोड्यूस या सप्लाई करने का काम करते हैं। इसलिए दे आर ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉफ्स मींस सेल्फ फॉर्मिंग, मींस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और वी कॉल देम एज प्रोड्यूसर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द कंज्यूमर्स, जो ये कंज्यूम करेंगे ऑब्वियसली, मींस दीस आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सारे एनिमल्स बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ये सब फीचर्स हमें एनिमेलिया में मिलते हैं। हमें एक एक किंगडम डिटेल में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो है हम ये तीन पढ़ेंगे, ये अलग ही चैप्टर है पूरा, और ये भी पूरा अलग ही चैप्टर है। सो करंटली इन दिस वी हैव टू स्टडी बेसिकली दीस थ्री, एंड विटेकर सिस्टम का एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेजॉरिटी, मतलब हमें इस एनवायरनमेंट में मिलने वाले ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जानकारी हम यहाँ पे मतलब देख सकते हो, उनको इन किंगडम्स में ग्रुप किया गया है, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एग्जांपल वायरसेस, वायरॉइड्स, पायरियंस, ये सब हमने सुने हैं। ये टेक्निकली स्पीकिंग हम इन्हें सेल्स नहीं बुलाते, या रादर इन्हें लिविंग में ही नहीं पकड़ते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं है। वायरसेस बोलो, वायरॉइड्स बोलो, पायरियंस बोलो, और भी मतलब माइक्रोस्कोपिक और भी पैथोजेनिक में एक्सक्लूसिवली ये जो मैंने नाम लिए, ये सब डिजीज कॉजिंग एंटिटीज है। हम इन्हें ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं, बट स्टिल इनमें कोई सेल्यूलर कंपोजिशन नहीं होता। जैसे हम इन सबको देखते हैं, दीज आर ऑल सेल्यूलर, एंड जो सेल्यूलर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर में। सो वैसा कुछ है नहीं, मतलब अगर वायरसेस इन्हें देखो तो शरीर के बाहर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर, हवा में वगैरह, दीज आर एज गुड एज नॉन लिविंग थिंग्स, बट वंस ये होस्ट में पेनिट्रेट कर जाते हैं तो उधर वो एक्टिव हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस देयर ओन, मींस वो भी जो रिप्रोडक्शन वो कर रहे हैं, मतलब वायरसेस जो मल्टीप्लाई होते हैं वो होस्ट के सेल के मशीनरी को ही इस्तेमाल करके, और वायरसेस मतलब वायरस अपने न्यूक्लियस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और फिर अपना ही सेल और वायरसेस बनाता है। तो देखा जाए तो ट्रेडिशनल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा उनमें कोई फीचर डायरेक्टली नहीं दिखता, इंडिपेंडेंटली नहीं दिखता। सो फॉर दैट रीजन उनको विटेकर सिस्टम में जगह नहीं है। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक बोल सकते हो, बट क्योंकि रीजन उनको इधर क्लासिफाई नहीं किया गया है। वायरसेस, पायरियंस, वायरॉइड्स, ऐसे जो डिजीज कॉजिंग एंटिटीज है, मींस हमें पता है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल उनका कोई इस क्लासिफिकेशन में इंक्लूजन नहीं किया गया है। तो ये एक छोटा सा विटेकर का ड्रॉबैक है, बट कंसीडरिंग हिज व्यू, जब वो सेल्स ही नहीं है तो उधर इसको क्लासिफाई करने का सवाल पैदा होता है। मींस काफी लोग बोल रहे थे उसको अलग सा एक और दे सकते थे,
क्योंकि दे वर सिमिलर टू मोनेरा या उनके आसपास ही ये बने होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो विटेकर ने उसके ऊपर ज्यादा मतलब फिर से दिमाग नहीं लगाया। बेसिकली इतने ही 5 ग्रुप्स और 5 किंगडम्स इसमें मेजॉरिटी आ जाते हैं, उन्हें हम एक्सेप्शंस पकड़ते हैं टू विटेकर सिस्टम। सो मूविंग अहेड, हम अभी विटेकर सिस्टम के एक एक किंगडम को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, क्या क्या होता है वो सब हम देखेंगे। नाउ जो फर्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं वो है अपना किंगडम मोनेरा। नाउ किंगडम मोनेरा के कुछ जनरल पॉइंट्स है एंड फिर उसके अंदर आने वाले ये कैटेगरीज है, ठीक है, उसके अंदर आने वाले कैटेगरीज है। सो एक है, जैसे फर्स्ट हम देखते हैं इनमें सोल मेंबर्स कौन होते हैं, तो सारे बैक्टीरियाज, मेजॉरिटी जितने बैक्टीरियाज हमको पता है सब के सब किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। सारे बैक्टीरिया जो हम जानते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट एक और यहाँ पे वर्ड दिख रहा है ओमनी प्रेजेंट, मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा में, पानी में, मिट्टी में, कहीं पे भी मेजॉरिटी, कोई भी सरफेस हो तो इधर ये इनका एग्जिस्टेंस होता है। सो दीज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब एवरीवेयर से मतलब जैसे ये कंडीशंस भी होंगे, लाइक एक जंगल हो गया, डेजर्ट हो गया, बट दे कैन इवन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक क्रेटर्स ऑफ वोल्केनो। सभी बैक्टीरियाज नहीं बट कुछ सिलेक्टेड बैक्टीरिया जरूर हमें वहां मिलते हैं। देन खारे पानी में, समंदर के अंदर भी जो सॉल्टी वाटर होता है वो पता है नॉर्मल लिविंग सेल्स के लिए डैमेजिंग है, तो ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ये लोग टिक जाते हैं, ठीक है। सो वोल्केनोस के आसपास, खारे पानी के आसपास और ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, डेजर्ट्स बोल लो जहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई होता है, इतनी जगह पे ये लोग सरवाइव कर जाते हैं ये बैक्टीरियाज। सो वो उनका एक सबसे बड़ा एडेप्टेबल फीचर है, और बोल सकते हो जो शायद पहला सेल धरती पे बना होगा उनके बाद यही थे, मतलब हम देखेंगे उसी हिसाब से इन्हें क्लासिफाई भी किया गया है, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, जब हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, तो इट इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब द न्यूक्लियस, मतलब ये सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए हम उसे न्यूक्लियस भी नहीं बोलते, हम उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सो हम उसे न्यूक्लियस नहीं बोलते, एंड इसलिए तो हम उन्हें प्रोकैरियोट्स बोल रहे हैं बिकॉज़ दे डोंट हैव अ डेफिनाइट न्यूक्लियस। एक और चीज, प्रोकैरियोटिक्स में कोई भी सोफिस्टिकेटेड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें नहीं मिलते, लाइक हम जैसे हमें यूकैरियोटिक्स में मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन भी होते हैं, तो वो जनरली एब्सेंट मिलते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। फिर राइबोसोम्स है सिर्फ जो प्रोटीन सिंथेसिस के काम करते हैं, बट वो भी 70s टाइप वाले हैं, लिखा नहीं बट ये हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने प्रोकैरियोटिक सेल ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है। देन इधर हम अगर देखेंगे आगे चलकर तो क्लासिफिकेशन में हम पाएंगे जो इन्हें हम कैटेगराइज किए हुए हैं ये उनके सेल वॉल और उसके कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि आर्के बैक्टीरिया का सेल वॉल किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी में अलग केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, यू बैक्टीरियाज में हमें मिलता है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल पे, माइटोप्लाज्म को सेल वॉल होता ही नहीं है, सो डिपेंडिंग सेल वॉल कैसा है या नहीं, एंड है तो वो किस केमिकल से बना है, डिपेंडिंग ऑन दैट ये उनके टाइप्स हम देखते हैं। नेक्स्ट, मेजॉरिटी अगर हम उनके न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखें, मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है वो हेटेरोट्रॉफ्स है, मोस्ट ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स। कुछ जो है वो हमें ऑटोट्रॉफ्स मिलता है, हमें ऑटोट्रॉफ्स में पता है दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो सनलाइट से अपनी एनर्जी पाकर अपने लिए फूड बना लेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट से H2S नामक वैसे गैस है, बट सॉइल में जो सल्फर कंपाउंड्स है उन्हें ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी मिलेगी उनमें से वो एनर्जी यूज करके वो अपने आप को सरवाइव रखते हैं। सो कीमो ऑटोट्रॉफ्स,
सो कीमोऑटोट्रॉफ्स मोस्टली वो होते हैं। सो एंड लास्ट पॉइंट दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेजॉरिटी टाइम्स अगर देखोगे ज्यादातर बैक्टीरियाज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही दिखाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। सो मेजॉरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करो तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही मिलता है। ज्यादातर होता है फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, सबने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में। तो असेक्सुअल मेथड में से फिजन ये एक मेथड है। हो सकता है कुछ जन स्पोर फॉर्मेशन भी करे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स इनका ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। रेयरली दे आल्सो शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो होना ही है, ये थोड़ा रेयर है बट होता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो शायद बैक्टीरिया से दूसरे एनिमल्स कभी इवॉल्व हुए ही नहीं होते। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इज बाय कॉन्जुगेशन वगैरह। सो हम ये आगे फंगस वगैरह में भी देख लेंगे और भी दूसरे सेक्शन में, जैसे चैप्टर ही हमें रिप्रोडक्शन करके 12वीं में, तो उसमें सारे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमें वापस देखने हैं। तो फिलहाल मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया है वो असेक्सुअल मेथड ज्यादातर दिखाते हैं एंड कभी कभार वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं दैट इवेंचुअली इवॉल्व्ड ऑल दिस ऑर्गेनिज्म। सो फिजन, स्पोर फॉर्मेशन ये कुछ उसमें से एक है जो हमें देखने को मिलता है। सो इनके हम देखते हैं कौन से टाइप्स दिए गए हैं। आर्के बैक्टीरियाज, आर्के मींस सबसे प्रिमिटिव, मतलब सभी बैक्टीरियाज में ये सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरियाज माने जाते हैं बिकॉज ये सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्सट्रीमोफिल्स बोलते हैं। फिल्स मींस लविंग, एक्सट्रीमो मींस एक्सट्रीम कंडीशंस, व्हाट यू कैन से, जिस कंडीशन में टिक पाना बड़ा मुश्किल है ऐसे। जैसे एग्जांपल देखो दिया है हैलोफाइट्स, हैलो मींस सॉल्टी नेचर और सैलिनिटी जिसे हम बोलते हैं, खारा पानी जिसे हम बोलते हैं दैट केस। तो वैसी जगहों पे जैसे डेड सी है, सबको पता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट व्हाट यू कैन से हाई सॉल्ट कंटेंट, सैलिनिटी जिसकी सबसे हाईएस्ट है वो है। इवन उधर भी तुम्हें कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं हैलोफिल्स, मतलब बैक्टीरियाज व्हिच लव सैलिनिटी और सलाइन कंडीशन। नॉर्मली ऐसा पानी अगर हम कंज्यूम करें इट कैन लीड टू डेथ, ठीक है। दूसरे फिशेस वगैरह भी जल्दी नहीं रहते, ठीक है, ऐसे एक्सट्रीम सैलिनिटी में। सो काफी मुश्किल है बट ये बैक्टीरिया सालों सालों से रहते हैं। थर्मोफिल्स, तो वोल्केनिक क्रेटर्स के आसपास, वोल्केनोस के आसपास देखा होगा हॉट वाटर गाइजर्स होते हैं, गर्म पानी के सोते होते हैं, वहां पे ये एक्सट्रीम सेल्स मिलते हैं। नॉर्मली अपना जैसे हम देखते हैं अपना 37 डिग्री रफली बॉडी टेम्परेचर होता है, 40-45 हो गया तो हमें अनबेरेबल होता है। ये लोग 90-100 डिग्री उबलते पानी में भी ये लोग मिल जाएंगे। 100 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर भी बर्दाश्त करने जितना ये सेल या यूनिसेल्युलर है, बट ये इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी झेल जाते हैं। सो ये है मिथानोजेंस, ये भी दीस आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज। ये जैसे हम देखते हैं काउ बफेलोज जो होते हैं उनके पेट में ये बैक्टीरियाज होते हैं जो वो घास खाते हैं उसको फर्मेंट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस मीथेन, ठीक है। ये हम बायोगैस प्रोडक्शन में भी इन बैक्टीरियाज का ही कंट्रीब्यूशन हमें ज्यादातर मिलता है। सो ये हम इन्हें आर्के बैक्टीरियाज मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑब्वियसली इनमें से एनारोब्स ज्यादा मिलते हैं, मेजॉरिटी बोल रहा हूं मैं, बाकी तो कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो एरोबिक भी है। नेक्स्ट यू बैक्टीरियाज, यू मतलब न्यू बैक्टीरियाज जो इनसे एडवांस्ड है, ये भी प्रोकैरियोट ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है सेल कंपोजिशन में बट थोड़ा बहुत फर्क होगा, मतलब दोनों प्रोकैरियोट्स है बट इंटरनल सेल साइटोप्लाज्म में देयर विल बी डिफरेंसेस। सेल वॉल यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन, यहाँ पे सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन हमने पढ़ा है म्यूरेनिक एसिड दैट इज एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। तो वो सब हमने पढ़ा हुआ है इन द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। तो सेल वॉल इनका प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बना मिलता है। इनमें भी ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे ऑटोट्रॉफ्स में क्लोरोबियम, क्रोमैटियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स है। हेटेरोट्रॉफ्स में अगर बात करूं तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, इसमें हम आगे देखने वाले हैं वैसे भी। देखो यहाँ पे भी दिया है मोस्ट ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स और ये मेजॉरिटी तो डिकम्पोजर्स होते हैं। दे कैन बी एनारोब्स आल्सो, एरोबिक एनारोबिक दोनों मिलते हैं। एनारोब्स जैसे खास करके लैक्टोबैसिलस हो गया जो दूध से दही कन्वर्ट कर देता है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, एजिटोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर,
ये जमीन में रहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेके उसको अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो वो उन एनारोब्स में आते हैं। एक और चीज, इनमें मेजॉरिटी पैथोजेनिक भी होते हैं, मतलब सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस, साल्मोनेला, ई कोलाई, ये सब पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी मोनेरा में आते हैं एंड दे आर कंसीडर्ड अंडर यूबैक्टीरिया। एक और आता है, मैंने इसी में एक्चुअली वो इंक्लूड किया है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन अलगेज भी बोलते हैं। ये थोड़ा मिसलीडिंग नेम है, ब्लू ग्रीन अलगे, अलगे आर प्लांट्स। पहले जब मैंने बताया था बैक्टीरियाज को कुछ प्लांट्स में एनिमेलिया में डाला तो उन्हें वैसा नाम था, बिकॉज जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे उन्हें हम ब्लू ग्रीन अलगेज बोलते हैं, बट एक्चुअली वो इसी कैटेगरी में आते हैं एंड दे कैन बी, यहाँ पे दिया है मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस एंड फ्री लिविंग। ठीक है, ये जो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे नॉस्टॉक है, एनावीना है, तो ये थोड़े फिलामेंटस होते हैं, मतलब ऐसे थ्रेड लाइक। मेजॉरिटी सेल्स तो उनके फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट उनमें एक दो सेल्स थोड़े से मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट नामक जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम, दैट इज नाइट्रोजिनेज, ये होता है जो हवा के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया या तो नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में। तो ये उनका मेन काम है, वो उनका रिप्रोडक्टिव सेल भी है, उसकी मदद से ये बैक्टीरियाज भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हम आगे डिटेल में भी और पढ़ने वाले हैं, बट दीज आर आल्सो इंक्लूडेड। दीज आर मेनली ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स हमें मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स वगैरह ये मिलते हैं। ठीक है, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दी माइकोप्लाज्म्स। नाउ ये इसके ऊपर एनसीईआरटी एनडब्ल्यूटी में क्वेश्चन आया था कि which dash is the smallest organisms। एक्चुअली एक और है PPLOs, that is pneumonia like organisms। ठीक है, PPLO pneumonia, pneumonia like organisms, तो वो भी एक होते हैं, अपने स्टेट बोर्ड के बुक में उसका मेंशनिंग नहीं है, बट माइकोप्लाज्म्स माने जाते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे सेल्स माने जाते हैं। तो ये दिया है, इनको सेल वॉल नहीं होता, पर एक है दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। ये सब डिजीज कॉजिंग है, सब मतलब सब हार्मफुल है, रादर मेजॉरिटी ऑफ देम तो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट भी है, तो इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो वो एक दिया है। और एक लास्ट जो मैं बताना चाहूंगा कि हमने कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सेल, वो भी होते ही हमने पढ़ा हुआ है सेल में ही। दैट इज बेसिकली 4 टाइप्स। बैसिलस, बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, मतलब जो बैक्टीरिया का सेल होगा वो रॉड शेप होगा, लगभग ऐसे। ठीक है, लगभग ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट वन कोकस। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप, लाइक दिस। अब तुमने उसमें भी कैटेगरी सुनी होगी, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफैलोकोकस। अगर यही गोल गोल सेल्स एक लाइन में है तो एक स्ट्रिप जैसे है तो स्ट्रेप्टोकोकस, और जब यही कॉलोनीज में होते हैं, ऐसे बंच में होते हैं, तो हम उसे स्टेफैलोकोकस। और ये जो दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ये पस कॉलोनी, जब हमें इंजरी होती है और उसमें पस होता है, इन्फेक्शन होता है, तो जहां जहां इन्फेक्शन है यहाँ पे ये दो बैक्टीरिया जरूर मिलते हैं। सो दीज टू बैक्टीरिया आर मेनली इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, फोकस। नेक्स्ट इज विब्रियो। विब्रियो का मतलब मैंने बताया था कॉमा शेप। ठीक है, दीज आर कॉमा शेप, मतलब सेल नॉर्मल हो सकता है और उसको फिर एक फ्लैजेला होगा, सो इट लुक्स लाइक अ कॉम। ठीक है, एंड लास्ट वन इज स्पिरुला और स्पिरुलम। ऑब्वियसली जो सेल है वो थोड़ा सा स्पाइरल है एंड उसको फ्लैजेला या सीरियस हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल विद द किंगडम मोनेरा। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शायद 2 देख ले, प्रोटिस्टा और फंगाई, या प्लांटे में से कोई एक हम देखेंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा थोड़ा छोटा है, फंगाई भी छोटा ग्रुप है। So meet you in the next lecture. Hope so you enjoyed this and you got it was quite knowledgeable for you too. So please like, share and hit the bell icon for the notification. Bye bye.